हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 12 मई दिन रविवार और हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर है कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने आईआईटी मद्रास में बनाई जा रही फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सी की तस्वीर ट्वीट कर लिखा है, आईआईटी मद्रास दुनिया के सबसे एक्टिव इंक्यूबेटर्स में से एक बन गया है। ई प्लेन द्वारा बनाई जा रही इलेक्ट्रिक टैक्सी की रेंज 200 किलोमीटर होगी और पर्सनल गाड़ी से 1 घंटे में तय होने वाली दूरी इससे 14 मिनट में तय होगी। और वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में शनिवार को ट्रक से टक्कर के बाद एक वाहन से रुपयों से भरे 7 बक्से सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बक्सों से करीब 7 करोड़ रुपए कैश बरामद किया और उसे सीज कर लिया। गाड़ी विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम की ओर जा रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर खत्म करेंगे और फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा, लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से खबर है, आईएमडी ने 11 से 13 मई तक पूरे मध्य प्रदेश में आंधी तूफान, बारिश व ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने प्रदेश के राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला जिलों में शनिवार को बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं इस दौरान प्रदेश में कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। दिन में भरा जाएगा स्वदेशी ईंधन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तरफ से अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान में यह बड़ी कामयाबी मिली है। तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण सफल रहा और इसरो ने कहा कि अम्बे भारत ने मील का पत्थर छू लिया। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर के कारगिल में भूकंप से धरती हिली। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 आंकी रही। वो तो गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है, चेन्नई में देश की पहली रोबोटिक साइटोरेप्टिव सर्जरी सफल हुई। 10 लाख में महज 2 लोगों में यह बीमारी होती है और भारत के मेडिकल साइंस की सफलता देखिए। इसका ऑपरेशन भारत में भी सफल हुआ क्योंकि ये सर्जरी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ट्यूमर वाले रोगियों में पेट में फैलने वाली कैंसर कोशिकाओं को कम करना होता है। तो कैंसर के इलाज में ये भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। और खबर है, जून महीने से शुरू होगी जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा। जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं को 2 विशेष पैकेज भी दिए जाएंगे, जिनमें पहला 35,000 रूपए प्रति श्रद्धालु, दूसरा 50,000 रूपए का पैकेज होगा। और खबर है, भारत के 12% पात्र बच्चों को खसरे के टीका की कोई डोज नहीं लगी। पूर्वोत्तर से आए सबसे चौंकाने वाले भारत में खसरे के टीकाकरण को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आया। हमारे देश में 100 में से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस खसरे की 2 डोज की बजाय सिंगल डोज भी प्राप्त नहीं हुआ। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो जरूर टीटी जांच करवा लें। चलिए खबर आ रही, टाटा कैपिटल समेत 15 एनबीएफसी बैंकों ने अपना लाइसेंस आरबीआई को लौटाया। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, ये अपना लाइसेंस सरेंडर किया और इस सरेंडर के पीछे वजह है कि ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं ये मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई कंपटीशन की वजह से या अन्य की निकालू से। और इसीलिए टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा 3 जेट कैपिटल समेत ये सभी कंपनी ने अपने लाइसेंस आरबीआई को वापस सबमिट कर दिया। चलिए खबर है, आप सबको पता चल गया होगा, आखिरकार 39 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। और बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूँ। हालांकि केजरीवाल को यह जमानत पूर्ण रूप से नहीं मिली है, बल्कि 1 जून तक ही वो बाहर घूम सकेंगे और इस दरमियान वो चुनाव प्रचार भी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा था कि केजरीवाल पर केस तो अगस्त 2022 में हुआ, लेकिन उनकी गिरफ्तारी मार्च 2024 में क्यों हुई? पिछले 1.5 साल में ईडी कहाँ थी? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को भी फटकार लगाया। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लगभग 50 दिन बाद 6 शर्तों पर राहत मिली है। एक तो वो किसी दिन फाइन पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा भी केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 बड़ी शर्तें रखी है। वो कौन कौन सी देख सकते हैं आप? कि शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर और बयान नहीं देंगे बाहर आकर, वो मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं करेंगे, फाइलों का हस्ताक्षर नहीं करेंगे और शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से भी बातचीत नहीं करेंगे। बस 12 है उनका काम है चुनाव प्रचार करना, तो चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ढीम दी है। और भी कुछ शर्तें रखी देख सकते हैं आप। और इन शर्तों के साथ केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो इस वजह से देखिए मनोज तिवारी भी बोले कि कोर्ट ने चेहरे पर कालिक लगाकर भेजा अरविंद केजरीवाल।
बाहर आने के बाद केजरीवाल बोले कि मैंने कहा था ना जल्द भी आ जाऊंगा, मैं आ गया। घर पहुंचते ही माँ ने आरती उठानी, पिता ने भी उनको पहले लगाया। घर वांग से मिलकर भाव को गए अरविंद केजरीवाल। और अब आज जैन हनुमान मंदिर जाएंगे और दोपहर 1 बजे न्यूज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आवास पहुंचते केजरीवाल को संजय सिंह ने गोद में भी उठाया, खूब आतिशबाजी भी हुई। और अब आगे देखिए, ऐसी होगी आम आदमी पार्टी की रणनीति। केजरीवाल के बाहर आने पर राजनीतिक सियासी पारा भी चढ़ेगा और फेंक जीरो पर आम आदमी पार्टी अपना चुनाव प्रचार भी तेजी से बढ़ाएगी। और खबर है, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 7वीं चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और इस पर अब 13 मई को सुनवाई होगी। चलिए आगे ये बड़ी खबर देखिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की भी मुश्किलें फिर से बढ़ रही, क्योंकि महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में इन पर आरोप तय हो चुके हैं। दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत मौजूद है। हालांकि कोर्ट ने एक शिकायत खारिज कर दी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने पर्याप्त सबूत मानते हुए इनके आरोप तय किए हैं। तो अब इनकी भी मुश्किलें और बढ़ सकती है। और देखिए, जब पहलवानों के यौन शोषण केस में ब्रजभूषण पर आरोप तय हुए तो खिलाड़ियों ने क्या प्रतिक्रिया दी। फाफशे मलिक बोले कि करियर त्यागा, बजरंग बोले कि ट्रोलिंग करने वाली शर्म करे, तेंदुलकर ने भी लिखा सत्यमेव जयते। चले अभी बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान भी घायल हो गए। पिछले 131 दिनों में 103 नक्सली ढेर हुए। आखिरकार नक्सलवाद को खत्म करने का ठान लिया है छत्तीसगढ़ से सरकार ने। और बड़ी खबर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई है। हमारा डेटा करेक्शन प्रोसेस मजबूत है, सोच समझ कर बयान दे। क्योंकि आजकल कई विपक्षी नेता ईवीएम पर सवाल तो उठा रहे हैं, साथ में साथ चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं। और ये वजह की बीच बीच में चुनाव आयोग ने टोंक कर वापस ठंडा कर दिया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ लोगों को लौटाए। हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए जब्त किए, ये भी लौटाए जा सकते हैं। उन्होंने ये लिखा कि मैं कानून से सलाह ले रहा हूँ कि लोगों से लूटा गया धन वापस उन्हें कैसे लौटाया जा सकता है। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर समाज में चहर गोल रही है। उसे आपकी चमड़ी का रंग तक भी पसंद नहीं है। और वह देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए CAA का विरोध कर रही है। वे बंगाल में बम धमाके करवाती है। खुले आरोप लगाए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर। और बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक स्कैंडल मामले में प्रज्वल देवन्ना के खिलाफ तीसरी FIR दर्ज हुई। स्कैंडल की जानकारी बीजेपी लीडरशिप को देने वाले भाजपा नेता के खिलाफ भी उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ। चलिए अगली खबर है, क्रू मेंबर की कमी की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 उड़ानें कैंसिल हुई। एयरलाइन को 4 दिन में 30 करोड़ का नुकसान हुआ। रविवार तक ऑपरेशन संभालने वाली की उम्मीद है। चलिए अभी बड़ी अच्छी खबर आ रही, 4 धाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिना जियो ने तैयारी पूरी कर ली है। आपको 4 धाम यात्रा के पूरे रास्ते में 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी। और किस किस रूट पर जियो अपने टावर इंस्टॉल करने जा रही है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे इस बार तो भत्तू ने नया रिकॉर्ड ही बना दिया। इतिहास में पहले बार कपाट खुलने पर पहुंचे इतने श्रद्धालु। जी हाँ, तल से ही 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए काफी चुनौती बनी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दर्शन किए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण कर चुके हैं। पहले ही दिन लगभग 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चलिए बड़ी खबर आ रही है, 72 घंटे के लिए सील की गई भारत नेपाल के बीच की सीमा, आवागमन भी बंद हुआ। 13 मई की शाम तक ये बंद ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को चौथा चरण का मतदान होगा। इस वजह से भारत नेपाल के बीच की सीमाओं को बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश के 12 जिले में यह प्रतिबंध लगाया गया है। और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025 में सरकार को दे सकता है 1000 अरब रुपये। UBI की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। खबर है, कांस फिल्म फेस्टिवल में बिखेरा भारत पर्व का नजारा। IFFI का ओलंपिक विन होना, इस बार भारतीय फिल्म को भी मिली है एंट्री। जी हाँ, यह ग्लोबल लेवल पर होता है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का भी नजारा दिखेगा। दुनिया भर के डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग 14 से 25 मई तक फिल्म। और बड़ी खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में POK में कर्फ्यू लग चुका है। लोगों ने बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े प्रशासन ने, क्योंकि पाकिस्तान के हालात PNT लोग बाग भूखे मर रहे हैं अभी। और यही वजह की POK में रहने वालों को भी काफी तकलीफ हो। दोस्तों, अब न्यूज का सिलसिला खत्म करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।